रज्जी का शौक। एक लड़का था रज्जी। वो बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था। वो गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की तो खैर नहीं। वो चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथ ही उन्हें बस्ते में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर चला दी मिट्टी की गोली। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। माकन ने रज्जी से कहा, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। डर मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। चलो आम खाओ। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तालाब के किनारे लग गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वो अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, किंतु उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वो सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वो चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफी परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती। कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान नहीं लगता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे। रज्जी की हर रोज की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्होंने उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी न के बराबर शरारतें करता। उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती। माता पिता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है, सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उपकप्तान बना दिया। वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे हैं। जो माली आम तोड़ने से मना करता, वो स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता है। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वो किसी को सताता न था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया।